हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम हमारे पिछले टॉपिक जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम एल्कोहल्स, डायोल्स और एसिड से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन्स ऑक्सीडेशन द्वारा इजीली बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन द्वारा एल्डिहाइड्स बनाते हैं और आगे एसिड में भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जबकि सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर केवल कीटोन बनाते हैं। यदि प्राइमरी एल्कोहल्स को केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करना हो तो उसके लिए कुछ विशेष रिएजेंट्स काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल NBS या N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो प्राइमरी एल्कोहल से रिएक्शन द्वारा एल्डिहाइड प्लस सक्सिनामाइड बनाता है और सेकेंडरी एल्कोहल्स को ये कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करता है। इस रिएक्शन में NBS का ब्रोमीन एटम एल्कोहल के हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, यानी उसका रिडक्शन हो जाता है और सक्सिनामाइड बनता है, जबकि एल्कोहल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या K2Cr2 और एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सीधे प्राइमरी एल्कोहल्स को एसिड्स के अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए ये दोनों रिएजेंट्स यूजफुल नहीं हैं, किंतु सेकेंडरी एल्कोहल्स को ये इजीली कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक अन्य रिएजेंट है एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, और ये एक विशेष अभिकर्मक है जो कि अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल्स को कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडाइज करता है और इस रिएक्शन के अंदर इनका डबल बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहता है, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ओपन और ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन में एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड रिएजेंट सेकेंडरी एल्कोहल से रिएक्शन कर पहले एक एल्युमिनियम सॉल्ट बनाता है और इसके बाद इसमें एक कीटोन एसीटोन मिलाते हैं। रिएक्शन के अंदर एसीटोन रिड्यूस होकर एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बनाता है और सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन द्वारा कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल्स या सैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल्स एसीटोन की प्रेजेंस में इस रिएजेंट के द्वारा कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और डबल बॉन्ड जो है इसमें इंटैक्ट रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक अन्य मेथड जिसमें अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन्स प्राप्त किए जा सकते हैं वो है अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल्स को यदि कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो इनका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट करने पर डिहाइड्रोजनेट होकर एसिड एल्डिहाइड बनाता है। इसी प्रकार आइसोप्रोपेनॉल ये डिहाइड्रोजनेट होकर एसीटोन और बेंजिल अल्कोहल जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है डिहाइड्रोजनेट होकर बेंजल्डिहाइड देता है। फ्रॉम डायोल्स by oxidation with HiO4 या पर आयोडिक एसिड।
डायोल्स या विसिनल डायोल्स यानी वे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन HiO4 या पर आयोडिक एसिड से कराने पर वह कार्बन कार्बन बॉन्ड जिस पर कि दोनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं उसका विघटन हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है और जो परायोडिक एसिड है ये इस डायोल को दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के मिक्सचर में तोड़ देता है और खुद आयोडिक एसिड या HiO3 में रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2,3-ब्यूटेन डायोल, इसका ऑक्सीडेशन HiO4 से कराने पर 2 मॉलिक्यूल्स एसिड एल्डिहाइड बनते हैं और परायोडिक एसिड आयोडिक एसिड HiO3 में रिड्यूस हो जाता है। इसी प्रकार 2,3-डाइमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डायोल, इसका ऑक्सीडेशन कराने पर 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन बनते हैं। एसिड से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाने के दो आसान मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है किसी एसिड या दो डिफरेंट एसिड्स के मिक्सचर को MnO या मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में यदि हम फॉर्मिक एसिड को अकेले हीट करें मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इससे एक मॉलिक्यूल वाटर और CO2 निकल जाती है और फॉर्म एल्डिहाइड यानी HCHO प्राप्त होता है। यदि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी दो डिफरेंट एसिड्स के मिक्सचर को मिलाकर अगर हम हीट करें MnO मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन से हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि केवल एसिटिक एसिड यानी CH3COH को गर्म किया जाए तो इससे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल निकलकर एसीटोन प्राप्त होता है। एक अन्य मेथड जिसके द्वारा एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं वो है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। यदि एसिड्स के कैल्शियम लवणों को का ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए यानी शुष्क आसवन किया जाए तो उससे इजीली कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम फॉर्मेट, इसको हीट करने पर इससे एक मॉलिक्यूल CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और फॉर्मएल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, यदि इन दोनों के मिक्सचर को लेकर हीट किया जाए तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और एसिड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना हो तो इसके लिए कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट इन दोनों के मिक्सचर को लेकर हीट करना पड़ेगा। तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और हमें इजीली बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि कैल्शियम एसीटेट को अकेले हीट किया जाए तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें एसीटोन प्राप्त होगा। और इसी प्रकार बेंजोफिनोन अगर हमें प्राप्त करना हो यानी C6H5CO C6H5, तो इसके लिए कैल्शियम बेंजोएट को अकेले हीट किया जाएगा या उसका ड्राई डिस्टिलेशन किया जाएगा तो हमें बेंजोफिनोन इजीली प्राप्त होगा। थैंक यू।